हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, भारती कॉलेज जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और उनकी तरफ से एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नई एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो जारी किया गया है भारती कॉलेज से। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है भारती कॉलेज की, और इस जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज दी गई है वो परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज दी गई है। सारी जो पोस्टें हैं वो सारी परमानेंट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से अप्लाई करना है वो है rec.uod.ac.in और सेकंड है dunt.uod.ac.in। ये दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट हैं। अब हम चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उनका और पे लेवल क्या है। सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है पोस्ट नंबर 1 पर, और वो है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन के लिए टोटल 1 वैकेंसी है और वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लेवल 10 में दी गई है। सेकेंड वन इज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी, दैट वन इज फॉर यूआर कैटेगरी, पे लेवल 10। थर्ड वन इज OMSP इंस्ट्रक्टर, 1 वैकेंसी एंड दैट वन इज फॉर विजुअल हैंडीकैप, पे लेवल 7। नंबर 4th is senior personal assistant. Senior personal assistant 1 vacancy, that one is for UR category and maximum age for senior personal assistant is 35 years, pay level 7. Number 5 is junior assistant, 1 vacancy and that one is for UR category, sorry EWS category. Junior assistant is for EWS category and maximum age is 27 years, pay level 2. Last one is library attendant. Library attendant 1 vacancy and that one is for OBC category. Maximum age for library attendant is 30 years, pay level 1. टोटल ये 6 कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई हैं, और ये टोटल वैकेंसीज इनकी बता रखी सभी पोस्ट के लिए और पे लेवल भी। ठीक है, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, इंस्ट्रक्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। Next one is the last date for submission of online application is 23rd of May 2025. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 23 मई। 23rd of May is the last date for submission of online application form. ये ध्यान रखना, आपको 23 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो है bharticollege.du.ac.in, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर DU की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 23rd of May इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, ये अलग अलग वेबसाइट दी गई है, कोई भी एक वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 सभी पोस्ट के लिए हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स पढ़ते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट आर मेंशन बिलो। और सबसे पहले है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल इज मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स, along with qualified in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by UGC. ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी गई है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। सेकेंड वन इज डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन।
डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस with at least 55% marks. Record of having represented the university or college at the inter-university, inter-collegiate competition or the state or national championship. Qualifying in the national level test conducted for the purpose of UGC or any other agency. ठीक है, ये है क्वालिफिकेशंस फॉर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन के लिए। और इसके लिए कुछ फिजिकल फिटनेस भी मैंडेटरी है। जैसे फॉर मेंस की बात करें, मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट। मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स, देन यू हैव टू वॉक 1800 मीटर्स अप टू 40 ईयर्स 1500 मीटर अप टू 45 1200 मीटर्स अप टू 5800 मीटर्स। ये आपका वॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एज पर योर एज, और टाइम इज 12 मिनट्स। और फॉर फीमेल यानी कि फॉर वुमेन 8 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन में आपको, अगर मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स है तो 1 किलोमीटर, 40 ईयर आपकी एज है तो आपको 800 मीटर वॉक करना होगा 8 मिनट के अंदर। 45 एज है तो 600 मीटर, एंड 50 ईयर्स अगर आपकी एज है तो 400 मीटर्स आपको वॉक और रन करना है। 8 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहेगी वुमेन के लिए। ये फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी है इनके लिए। थर्ड वन इज OMSP इंस्ट्रक्टर। OMSP इंस्ट्रक्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज सिंपल ग्रेजुएशन विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। Second one is diploma or certificate of higher or lower grade in English shorthand and typewriting on an examination body other than UPSC. Teaching experience in English shorthand through common words, vertical, horizontal or high frequency word pattern. Aptitude for teaching English shorthand and typewriting. Minimum 10 years service as English stenographer. ये है OMSP इंस्ट्रक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट वन इज सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज सिंपल बैचलर डिग्री, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक्सेट्रा। स्किल नॉर्म्स इज डिक्टेशन 10 मिनट्स एट एन एवरेज ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड इज 40 मिनट्स और 55 इन हिंदी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाइज टाइपिंग स्किल, वर्क प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल एक्सेट्रा। Senior personal assistant essential qualification details. Maximum age is 35 years. Number 5th is junior assistant. Junior assistant pay level 2. Essential qualification is simple 12th class pass out and typing speed 35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi. ये है junior assistant के लिए qualifications. And the maximum age for junior assistant is 27 years. Maximum age is 27 years. Number 6 is library attendant. Library attendant essential qualification is 10th class pass out along with certificate in library science or library and information science. Essential qualification for library attendant. And maximum age is 30 years. Maximum age is 30 years. और ये ड्यूटीज़ दी गई है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। जो मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए वो सारी मेंशन की गई है, क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या वर्क आपको परफॉर्म करना होगा। ठीक है, ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस दी गई है सभी पोस्ट के लिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। कुछ पोस्ट में डिजायरेबल कंडीशंस भी दी गई हैं, बट अगर आपके पास डिजायरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न दिया गया है कुछ अलग अलग पोस्ट के लिए। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और इसमें होंगे पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट। पेपर 1 इज MCQ टाइप पेपर, 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन। पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, 200 मार्क्स। फर्दर इसके बाद स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो टाइपिंग टेस्ट है, जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में है, जो भी पोस्ट है टाइपिंग के लिए उसके लिए। टोटल 500 मार्क्स का इसमें रहेगा। और टेस्ट के अंदर जो पेपर 1 होगा MCQ, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग टॉपिक से डिटेल में दिया है, जीके, रीजनिंग और क्वेश्चन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कवर्ड, मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज टेस्ट। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 3 आवर्स, 200 मार्क्स का रहेगा। और ये सिलेबस दिया है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का सिलेबस, डिटेल्ड सारा सिलेबस दिया है। उसके बाद स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न इसमें बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट जो टाइपिंग टेस्ट है जिस पोस्ट के लिए, उसका ये एग्जाम परफॉर्मेंस बताया गया है। उसके अलावा ये है एग्जाम पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट।
जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा उसमें दो पेपर होंगे। पेपर 1 MCQ टाइप, पेपर 2 इज एसे एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। MCQ टाइप 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन, 200 क्वेश्चंस। पेपर 2 इज 1.5 यानी कि 1.5 आवर टाइम ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 300 मार्क्स आपके रहने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। पेपर 1 जो होगा 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन फॉर ईच मार्क। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश और हिंदी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और 180 मिनट्स आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएंगे पेपर 1 अटैम्प्ट करने के लिए। जो कैंडिडेट पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। पेपर 2 में होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव लेटर राइटिंग 100 मार्क्स का, 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। इसके बाद लास्ट में होगा आपका स्किल टेस्ट, यानी कि जो ऑन द स्पॉट टाइपिंग टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये सिलेबस दिया है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज टेस्ट का। और उसके बाद स्केल जो सिलेबस है वो है ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग और लास्ट में है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, ये है डिटेल्ड जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। फर्दर लास्ट में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो आपको ध्यान में रखना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट करते टाइम। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है इसमें, और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स इसमें 1 बाय 1 बताई गई है। कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, फीस वगैरह की सारी डिटेल्स यहाँ पर लास्ट में जनरल इंस्ट्रक्शंस में दी गई हैं। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 मई, 21 मई तक आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज की bharticollege.du.ac.in पर। ऑफिशियल कॉपी आपको पास में रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट के बाद प्रिंट आउट साथ रखना है। ये एप्लीकेशन फीस है, जनरल के लिए 800 रुपीज़, OBC और EWS के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। हैंडीकैप कोटा और फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल सभी कैटेगरी की फीमेल को कोई एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी। फीमेल चाहे जनरल से हो चाहे किसी से भी, कोई एप्लीकेशन फीस पे आपको नहीं करनी। फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेब जो मेल आईडी दी है यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी कंप्लेंट हो इन पोस्ट के रिगार्डिंग, यहाँ पर आप मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स दी गई हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नॉन टीचिंग कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए। 23 मई इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।